हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्निका क्लास। ये हमारा ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक क्या करेंगे हम? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक आता है माइक्रोस्कोप क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है? छोटी होती है। छोटी फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं डिवाइस में, उसका नाम क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो पहला रूल फॉर्मेशन तो क्या है? ऑब्जेक्ट से कोई भी रे निकलती है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किससे पास होती है? फोकस से पास होती है। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे जा रही है तो वो क्या करेगी? अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। फिर हमने देखा ये दोनों रे तो क्या है? आपकी पैरेलल है, यहाँ से तो मिलेगी नहीं, हमने पीछे बढ़ा के देखा ये यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये देखो, ऑब्जेक्ट आपका इतना, इमेज आपकी इतनी है, मतलब एनलार्ज बन रही है। बनना लेंस में राइट साइड में था, बन कहाँ रही है? लेफ्ट साइड में बन रही है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? वर्चुअल और इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए यूज की जाती है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेल में देखने के लिए कि अंदर उसमें छोटे छोटे हिस्सों में क्या क्या हो रहा है, उनकी डिटेल देखने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट की डिटेल्स देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे प्याज की झिल्ली को देखना है और भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु को देखना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम चांस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आता है मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखी हुई है? m इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन एफ। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी होती है? वो कितनी होती है बच्चा? MO मल्टीप्लाई ME। MO क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर, और ME क्या है? आई लेंस का मैग्नीफाइंग पावर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। कंपाउंड नाम से क्लियर है, 2 का जॉइन है ना ये। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट की साइड कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, और जिस कॉन्वेक्स लेंस को आई की साइड रखा जाता है उसको हम आई लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें एक तो ओ लिखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन, और तुम्हारा आई का मैग्निफिकेशन, जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? तुम्हारा टोटल मैग्नीफाइंग पावर आएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टेलीस्कोप। क्या है बेटा? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जैसे जो माइक्रोस्कोप है वो किस लिए यूज किया जाता है? छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, छोटे ऑब्जेक्ट की डिटेल देखने के लिए, है ना। और जो टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप ये बड़े ऑब्जेक्ट की डिटेल्स देखने के लिए काम आता है। इट इज यूज टू सी द डिटेल्स ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। ये दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। कौन कौन से? एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक लार्ज ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, जो टेलीस्कोप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है वो किसने फाइंड आउट किया था? केपलर ने फाइंड आउट किया था 1611 में। पहले कौन सा आया था? गैलीलियन टेलीस्कोप, LILEAN टेलीस्कोप। गैलीलियो ने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था 1609 में। ठीक है, दूसरा जो आया था वो आया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है वो आपका केपलर ने फाइंड आउट, इन्वेंटेड किया था, और 1611 में। कब किया था?
केपलर ने कब किया था इसको इन्वेंटेड? 1611 में। अब दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है? दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है? जो मैग्नीफाइंग पावर होती है ना, इसमें दोनों ही, जो टेलीस्कोप है ना, इसमें दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस का। इसमें गैलीलियम में एक तो कॉनकेव लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा जी? FO/FE। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आई लेंस की फोकल लेंथ, उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? आपका मैग्नीफाइंग पावर होती है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ होती है ना टेलीस्कोप की, क्या होती है बेटा? जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है? L क्या है आपकी? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, FO+FE। ये क्या है आपका? लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। ये किसके बारे में है? आपका टेलीस्कोप के बारे में। क्लियर है इतना? एक डिवाइस और आती है, इसमें जो मेन है वो आप देख लो, ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आएगा, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक पेरिस्कोप नाम की भी डिवाइस होती है। पेरिस्कोप जो होता है ना वो सैनिक लोग यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? सैनिक यूज करते हैं, आर्मी मैन या कोई भी जिसको क्या करनी हो? जासूसी करनी हो। जिसको क्या करनी हो? जासूसी करनी हो, वो किसका यूज करते हैं? पेरिस्कोप का यूज करते हैं। पेरिस्कोप क्या कंसिस्ट करके रखता है? क्या कंसिस्ट करके रखता है बच्चा? टू प्लेन मिरर कंसिस्ट करके रखता है। टू प्लेन मिरर कंसिस्ट करके रखता है, और वो टू प्लेन मिरर यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे रखे रहते हैं। कैसे रखे रहते हैं? 45 डिग्री के एंगल पे रखे रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? आर्मी मैन होता है या जिसको भी जो पकड़ना है, यहाँ पे क्या होता है? जो जासूस होता है वो होता है। यहाँ पे सैनिक लोग होते हैं, ठीक है बच्चा। होता क्या है, यहाँ से अगर वो कुछ भी कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो वो कहाँ पे आएगा? प्लेन मिरर में यहाँ पे आएगा, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, उसका रिफ्लेक्शन की हेल्प से क्या देख लेंगे? सैनिक लोग देख लेंगे कि जासूस क्या करना चाह रहे हैं। तो वो किसका यूज करते हैं? पेरिस्कोप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? पेरिस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, अभी सेशन लंबे जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, तो हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आप बस समझ लो, इसमें रटने का कुछ भी नहीं है। डिस्पर्सन क्या होता है? एक प्रिज्म होता है, एक व्हाइट लाइट आ रही है, और जब वो प्रिज्म से पास करते हैं उसको जाना तो यूं चाहिए, बट वो 7 कलर में कैसे स्प्लिट हो जाती है? ऐसे स्प्लिट हो जाती है। 7 कलर में कैसे स्प्लिट हो जाती है? ऐसे, VIBGYOR। अब जो ये व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हुई है ना, व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हुई है ना, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसमें दो चीज आएगी, एक एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब अपने पास से कितना डेविएट हो गई। इसमें इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है, और रेड की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। वेवलेंथ का ऑर्डर ये होता है। अब जाना तो इसको ऐसे था व्हाइट लाइट को, बट क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो इसने अपने पाथ को डेविएट कर दिया। तो ये वाली रे जाने ऐसी थी ना, और गई कैसे है? वॉयलेट का इधर है ना, तो वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? ये हो गया। डेविएशन को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल वी। रेड कलर को जाना ऐसे था, गया कैसे? इधर गया।
तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका डेविएशन सबसे ज्यादा। दोबारा सुनो, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका डेविएशन सबसे ज्यादा। क्लियर है? फिर से सुनो, डिस्पर्सन क्या होता है? फिनोमिना होता है जब व्हाइट लाइट किसमें स्प्लिट हो जाती है? 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है, मतलब एक्चुअल पाथ में कहाँ जानी थी, बट ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम वो कहाँ पे गई है, उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका डेविएशन सबसे कम, मतलब जो वेवलेंथ और डेविएशन होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? रेसिप्रोकल होते हैं। और जो ये 7 कलर का बैंड ऑब्टेन होता है ना डिस्पर्सन के थ्रू, जो ये 7 कलर का बैंड ऑब्टेन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 कलर के बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? आगे आता है स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोप a device which is disperse light and to observe the spectrum. स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है बेटा? a device which is used to disperse light, and to observe the spectrum, obtain spectra is obtained called, इसको स्पेक्ट्रोस्कोप को स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कोई डेफिनेशन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। होता क्या है, जैसे कोई भी चीज है, अगर आपको वो रेड कलर की दिखाई दे रही है, किस कलर की दिखाई दे रही है? रेड कलर की दिखाई दे रही है। तो वो क्यों दिखाई देती है रेड कलर की? उसका रीजन ये होता है कि कभी भी एक व्हाइट लाइट आ रही है और वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है ना, तो वो क्या करता है? जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब रेड कलर की दिख रही है, इसका मतलब बाकी के 6 कलर तो उसने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए, और जो सिर्फ रेड कलर है उसको क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हमें वो चीजें क्या किसकी दिखाई देने लग जाती है? रेड कलर की दिखाई देने लग जाती है। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, हमें कोई भी चीज अगर ब्लैक और व्हाइट कलर की दिखाई देती है, ब्लैक और व्हाइट कलर की दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक और व्हाइट कलर वो हमें रिफ्लेक्ट करती है। एक ब्लैक बॉडी और एक व्हाइट बॉडी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कोई कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता। होता क्या है, अगर एक बॉडी 7 के 7 कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करती। एक बॉडी अगर 7 के 7 कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो वो तो क्या होता है बच्चा? वो होता है व्हाइट ब्लैक कलर। और अगर एक बॉडी 7 के 7 कलर को रिफ्लेक्ट कर लेती है, वो क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। इन रियल व्हाइट और ब्लैक कलर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? अब बच्चों के माइंड में आता है कि ऐसा क्या होता है कि जैसे एक बोतल है वो हमें रेड दिखाई दे रही है ना, या फिर कोई भी एक ड्रेस पहनी हुई है वो हमें क्या दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रही है?
रेड दिखाई दे रही है। अब बच्चे ये सोचेंगे आपने ये कह दिया कि मतलब ये सिर्फ बाकी के 6 कलर को एब्जॉर्ब कर रही है और रेड कलर को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ऐसा क्या होता है कि वो सिर्फ रेड कलर को ही वो करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो होता क्या है, हर बॉडी पे बायोकेमिकल कुछ सब्सटेंस होते हैं, बायोकेमिकल कुछ सब्सटेंस होते हैं। वो जो बायोकेमिकल सब्सटेंस है ना, वो डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे कि आप जाते हो कलर वगैरह कराने जाते हो, डाई कराने जाते हो, तो होता क्या है उनके पास बहुत सारे कलर रखे हुए होते हैं। तो वो बायोकेमिकल कलर रखे होते हैं। आप कहोगे ना कि मुझे ये कलर का चाहिए, येलो कलर का चाहिए, तो येलो कलर के लिए जो बायोकेमिकल सब्सटेंस वाला कलर चाहिए वो उसमें वो डालता है कि बाकी के सबको एब्जॉर्ब कर ले, सिर्फ येलो कलर क्या करे, वो रिफ्लेक्ट करे। तो इसको कहते हैं पिगमेंट। क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट क्या होता है, इट इम्पार्ट कलर टू द ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं तुम्हारे, पिगमेंट होते हैं। पिगमेंटिंग क्या करता है, पिगमेंट ये क्या होते हैं, बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं बेटा जी, क्या करते हैं मेरे बच्चा, 7 के 7 कलर में जो व्हाइट कलर में जो 7 कलर है ना, मोस्टली तो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जो कलर दिखाना है, जो कलर हमें चाहिए, उसी कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, वो कौन बताता है, पिगमेंट बताता है। कौन बताता है बच्चा, पिगमेंट बताता है। क्लियर है इतना। अब आगे आते हैं तुम्हारे प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर में कौन कौन से होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा ट्रिक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कवर करा रही हूँ। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बच्चा, प्राइमरी कलर बोलते हैं। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं तुम्हारे, रेड, ब्लू और ग्रीन। और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं बच्चा, मैजेंटा, येलो और सियान। और सियान, ये कलर कौन से होते हैं तुम्हारे, सेकेंडरी कलर होते हैं। जब दो प्राइमरी कलर मिलते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, फिर सेकेंडरी कलर बनाते हैं। जैसे मैजेंटा है तुम्हारा, मैजेंटा में दो प्राइमरी कलर कौन कौन से मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं, रेड और ब्लू। रेड और ब्लू, रेड और ब्लू बनके क्या मिलके क्या बनाता है, मैजेंटा बनाता है। रेड और ग्रीन मिलके क्या बनाता है, रेड और ग्रीन मिलके क्या बनाता है, येलो बनाता है। और सियान क्या होता है तुम्हारा, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और ब्लू मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारे, सियान बनाता है। इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कलर होता है। क्या होते हैं बेटा, ये सेकेंडरी कलर होते हैं। क्लियर है इतना। आगे आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वो होते हैं जब दो कलर मिलके, कोई दो कलर मिलके क्या बनाए, व्हाइट कलर बनाए। कोई दो कलर मिलके कॉम्प्लीमेंट्री कलर, when two color makes white color। जब दो कलर मिलके क्या बनाए, व्हाइट कलर बनाए, तो उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। जैसे सियान और रेड है, मैजेंटा और ग्रीन है, येलो और ब्लू है। येलो और ब्लू मिलके क्या बनाएंगे, व्हाइट कलर बनाएंगे। और मैजेंटा प्लस ग्रीन है,
सियान और रेड है, ये मिलके क्या बनाएंगे आपके, सब व्हाइट कलर बनाएंगे। तो इनको क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से क्वेश्चन आता है, एक आता है रेनबो। रेनबो का टॉपिक हम सबने पढ़ा है। उससे पहले स्कैटरिंग आता है। स्कैटरिंग में क्या होता है, स्कैटरिंग में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग में क्या होता है बच्चा, कलर क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। जैसे हमें पूछा जाएगा कि जो लाइट है हमारे, सॉरी स्काई है, वो ब्लू क्यों दिखाई देता है ना। सनराइज के टाइम पे वो रेड रेड क्यों हो जाता है, रेडिश क्यों हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। और जो एंगल होता है ना स्कैटरिंग का, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ की। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। इसी वजह से ब्लू कलर क्या होता है, ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाता, वो वहीं पे स्कैटर हो जाता है। तो हमें स्काई क्या देने लग जाता है, आपका ब्लू दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, रेनबो से क्वेश्चन आता है, रेनबो से क्वेश्चन आता है, वो आता क्या है, जैसे देखो ये आपकी एक बूंद है, ड्रॉप है, व्हाइट लाइट आई, जैसे ही व्हाइट लाइट आएगी वो जानी तो यूं थी, वो इधर जाएगी। ठीक है, इधर जाएगी, ये तुम्हारी रेड है, ये तुम्हारी वायलेट है। तो जब यहां से यहां पे गई तो क्या हो गया तुम्हारा, कौन सा फिनोमिना हुआ है, पहला व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट है तुम्हारी, व्हाइट लाइट जब इस ड्रॉप पे गिरेगी और 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, तो फर्स्ट फिनोमिना तो क्या है बच्चा, डिस्पर्सन। क्लियर है, ये पूछता है यहां से क्वेश्चन। सेकंड में क्या होगा, जब यहां से टकराएगी, फिर यहां से टकरा के लाइट इधर आ जाएगी, यहां से टकरा के लाइट इधर आ जाएगी। इसको बच्चे समझ लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी कहती है इंटरनल रिफ्लेक्शन। एनसीईआरटी क्या कहती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि टीआईआर के लिए तो दो कंडीशन बताई थी कि रेयर से डेंसर में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मीडियम तो एक ही है, यहाँ तो मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा। तो जो दूसरा फिनोमिना हुआ ना, यहां से यहां आया, वो आया इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन। और थर्ड क्या आया बच्चा, यहां से फिर हमें बाहर निकलेगी, तो यहां से ये बाहर आ जाएगी। अब एक मीडियम से दूसरे में बाहर आई है, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो रेनबो में ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, तो इसका फिनोमिना मैंने बता दिया आपको। पहले व्हाइट लाइट एक बूंद में गिरती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। इंटरनल ही आपका क्या हुआ है बच्चा, रिफ्लेक्शन हुआ है। तो डोंट से इट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड, जब ये बाहर हमें विजिबल दिखाई हो गई, तो ये क्या होता है तुम्हारा, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन। तो रेनबो के केस में 3 फिनोमिना होते हैं, कौन कौन से, डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है, वो आता है पोलराइजेशन। क्या आता है बच्चा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट का वेव नेचर भी होता है, तो इसमें हम लाइट का वेव नेचर डिस्कस करेंगे। होता क्या है, कोई भी एक लाइट है, वो ऐसे ऐसे क्या कर रही है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, जब वो ट्रेवल करे तो वो हर डायरेक्शन में क्या कर रही है, वाइब्रेट करती हुई चल रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंस लगाएंगे कि हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो वाइब्रेट करती है ना, वो लाइट मिल सके। एक ही डायरेक्शन में जो वाइब्रेट करती है वही लाइट मिल सके। तो यहाँ पे फिर अगर हम यहाँ पे पोलराइड लगा देंगे, तो हमें एक डायरेक्शन में जो हमें चाहिए, एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाली लाइट मिलती है। उसको क्या कहते हैं, हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, मोस्टली तो क्या होते हैं तुम्हारे, आर्टिफिशियल पोलराइड्स होते हैं, लेकिन टर्मेलिन क्या होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक नेचुरल पोलराइड होता है। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे। देखो
ये बेसिकली करता क्या है, जब ऐसी अनपोलराइज्ड लाइट आती है ना जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमारी आईज को क्या कर देती है, हार्म करती है ना। तो हमें क्या चाहिए, जब हम अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट लेते हैं तो क्या करती है, वो इंटेंसिटी को क्या करती है, कम करती है। जैसे हम सनग्लासेस लगाते हैं, बहुत तेज लाइट आ रही है तो हम क्या कर लेते हैं, सनग्लासेस पहन लेते हैं, जिससे हमारी आईज क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है। सनग्लासेस में यूज करते हैं, कैलकुलेटर में यूज करते हैं, स्क्रीन पे यूज करते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के सनग्लासेस होते हैं। तो वो किसके एप्लीकेशंस होते हैं, तुम्हारे पोलराइड के वो होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। हमने थोड़ा जल्दी कवर किया है क्योंकि ये टॉपिक सीधे सीधे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। आज का जो हमारा थ्योरी पोर्शन था, जो बच्चों ने कमेंट किया था कि हमारे एनडी का सिलेबस कराओगे, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब होली तक हमारी सीरीज चलेगी 2 से 3 घंटे की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर की सारे जितने भी क्वेश्चन है फिजिक्स के, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम सारे डिस्कस करेंगे। अगर आपको चैनल सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने सही से समझ आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।